Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain exercise 3.5 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपने क्वेश्चन फर्स्ट एक्सप्लेन किया था एंड कंप्लीट कर लिया था. आज क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. मतलब इस दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको एक तो ए दिखाई दे रहा है और एक बी दिखाई दे रहा है, इन दोनों को फाइंड करना है. सिचुएशन क्या है कि जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हैं. क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. तीनों के तीनों क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर इक्वल होते हैं. ओके, तो अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन यूज करना है एंड कंडीशन यही गिवन है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो भी जब भी आप कंडीशन फॉलो करते हो तो वहां आपके पास a1, b1, a2, b2 की वैल्यूज होती हैं. तो देखो या तो आप इसको इधर ले आओ 7 को, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा करना है तो बाकी कोई यहाँ मतलब इस कंडीशन में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर भी करना है तो कर लो आप. ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आपके इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो इक्वल में 0 जनरल फॉर्म में चेंज किया जाता है. अब देखो इस कंप्लीट के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसको क्या, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब ध्यान देना आपके पास है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो a1 a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2. क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है मैनी सॉल्यूशंस. अब मैनी सॉल्यूशन है तो अपने को पता है तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो a1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास यहाँ से 2, कितनी आई 2. a2 की कितनी आ जाएगी, a माइनस b. b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b इक्वल्स टू c1 क्या है -7 एंड c2 क्या है मेरे पास -3a प्लस b माइनस 2. देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल. ओके, अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, देखो 3 कंडीशन बन जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने इस टाइप से अगर 3 सिचुएशन बनती हैं तो उनको सॉल्व किया है. कैसे करते थे, कंडीशन फर्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड का यूज कर लेंगे. आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रोसेस सीखी है. बाकी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कौन सा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो ये कंडीशन फॉलो करें. तो आप आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट 2 को भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी इनमें से कोई भी यूज कर लो, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप वही प्रोसेस रखोगे. तो मैंने यहाँ यूज कर लिया फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट क्या है मेरे पास 2 अपॉन a माइनस बी एंड इक्वल्स टू थर्ड क्या है मेरे पास 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. यही है. अब इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस 2b एंड माइनस 4 इक्वल में क्या आ जाएगा 7a माइनस 7b, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा. अब सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट एक साइड रह गया. तो ये चलेगी -4 यहाँ बचा, उधर कितना आ गया 7a माइनस 7b माइनस का 6a और माइनस का 2b. क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं अगर ये इधर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. अब मेरे पास क्या बचा 7a माइनस अगर 6a होता है तो कितना बचता है 1a. ठीक, एंड 7b और माइनस के 2b तो माइनस के 9b हो जाएंगे. आई बात समझ में. ये तो 7 माइनस 6 हो गए तो a बच गया, और ये माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस का 9 हो गया इक्वल्स टू -4 हो गया. तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 इक्वेशन तो गिवन ही थी. तो ये होगी मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन थर्ड. अब मेरे को देखो फर्स्ट और थर्ड यूज कर लिया. अब सेकेंड केस के अंदर मैं किसका यूज करूंगा, सेकेंड एंड थर्ड. अब सेकेंड एंड थर्ड यूज करता हूं तो सेकेंड क्या है मेरे पास 3 अपॉन a प्लस बी एंड उसके बाद में मेरे पास क्या है
इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल में क्या आएगा 7a प्लस 7b। बिल्कुल केयरफुली करना, प्लस माइनस इधर उधर हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी शिफ्ट कर लेते हैं वही सेम, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल्स को इधर शिफ्ट कर दिया। वेरिएबल को शिफ्ट करने का मतलब ध्यान रखना कि जिस तरफ मतलब पहला अल्फाबेट अपने पास ए होता है तो ए जिस तरफ ज़्यादा हो उस तरफ शिफ्ट कर लिया करो। अब ए इधर ज़्यादा है तो मैंने इसको ले आके इधर शिफ्ट कर लिया। 3b माइनस 7a हो जाएंगे और माइनस का 7b हो जाएगा इक्वल्स टू ये 6 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस का 7b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। अभी देखा जाए तो इसमें से कॉमन भी आता है, 2 कॉमन आता है, ले सकते हैं अपने 2 कॉमन। जैसे 2 कॉमन लिया तो a माइनस 2b इक्वल्स टू कितने बचेंगे 6। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2 कैंसल, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 4th। आपको पता है कि मेरे को 2 अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो a की और एक b की। तो आपको पता है जब 2 अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 ही इक्वेशन बनेंगी, फिर ही दोनों की वैल्यू फाइंड हो सकती है। आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं कि अगर किसी भी 2 वेरिएबल की 2 अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वहाँ इक्वेशन कितनी बनती हैं 2 ही होती हैं, क्योंकि एक इक्वेशन लीनियर होती है, 2 को फाइंड करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान देना कि अगर इक्वेशन 3rd और 2nd को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ तो ए सेम है दोनों, तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th। अब 3rd मेरे पास क्या है a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4 और 2nd क्या है 4th क्या है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। तो क्यों भी कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम हैं तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस का, ये कैंसिल हो गए, कितने बचेंगे माइनस 7b इक्वल्स टू माइनस 7। तो b इक्वल्स टू माइनस 7/-7 कैंसल, b इक्वल्स टू आ गया +1 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3rd या 4th किसी में पुटअप कर दें, a की आ जाएगी। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 3rd या पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3rd, a माइनस 9 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 4, a माइनस 9 इक्वल्स टू 4, देन a इक्वल्स टू 4 प्लस 9, a इक्वल्स टू 13। तो अब आप ध्यान दे लेना कि a की वैल्यू कितनी आती है 13 आती है, सॉरी यहाँ माइनस 4 है तो 13 ही, यहाँ माइनस 4 है तो a इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 5, 9 माइनस 4 5। तो a की वैल्यू 5 आती है और b की वैल्यू अपनी 1 आती है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अपनों ने कर लिया है, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो इसको सेटअप कर लें, कैसे 3x प्लस वाई, ये 1 इधर प्लस का है तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। इसको अगर सेटअप कर लेते हैं तो क्या बनेगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। ये कंप्लीट जो है वो 3rd है, कांस्टेंट है, जो इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1। आई बात समझ में, इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। क्योंकि इस कंप्लीट को, ये कंप्लीट कांस्टेंट होता है जो इक्वल में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं इसके साथ y, तो इसलिए डबल साइन चेंज ना करने पड़े, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख के सिर्फ एक साइन चेंज कर देते हैं। अब ध्यान देना, आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या है अपने पास, नो सॉल्यूशन है। अब कंडीशन जो दे रखी है ना सेकंड पार्ट में, वो नो सॉल्यूशन की है। एंड नो सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है सिचुएशन क्या होती है, कौन सी, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं एंड लास्ट 2 इक्वल नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। मीन्स जो इसके अंदर ये अल्फाबेट घूम रहा है ना एक k, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है सिंपल सी बात है कि ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं,
तो इनका तो यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये दोनों इक्वल है, मैं इन दोनों को यूज करता हूँ, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब मेरे पास देखो क्या है, a1 क्या है, a1 है मेरे पास यहाँ से 3, a2 कितना है, a2 है मेरे पास 2k - 1 इक्वल, ये कौन सा है 1 है, और b2 कितना है मेरे पास k - 1 है। अब देखो थर्ड जो c1 c2 है वो लिखने की मेरे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि इक्वल ही नहीं है, और इक्वल नहीं है तो फिर मैं इनको बाद में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ मैं इन दोनों को लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जिनसे मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3k - 3, ये आपको मल्टीप्लाई करनी आती है इस 3 की, जब इस कंप्लीट से करोगे तो ये 3 × k 3 की हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, एंड 1 से मल्टीप्लाई होगी इसकी तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एज ही रहेगा। अब उसके बाद में आपने क्या है, आपके पास k है इधर ज़्यादा है तो k को इधर ट्रांसफर कर दिया, कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3k माइनस हो जाएगा 2k इक्वल्स टू -1 प्लस का 3, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 1k आ जाएगा, 3 - 2 हो जाएंगे तो 1k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। और यहाँ से k की वैल्यू आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ से लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वल ही नहीं है फिर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है, तो इसलिए यहाँ से तो k की वैल्यू नॉट इक्वल ही आएगी, बट यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। तो सिर्फ अपने को क्वेश्चन में k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। एंड अब इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, एंड ये मैंने आपको बता ही दिया कि k की वैल्यू 2 आएगी, और ये नॉट इक्वल वाले आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि k की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन है यहाँ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, एंड इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से। फर्स्ट इज उसने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या करते होते हैं, एक्स वाले लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक और था, इनको सेटअप करना जरूरी है, 8x + 5y - 9 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 2y - 4 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, x होता है इक्वल में y अपॉन होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट लिखते हैं तो x वाली को कवर कर लेंगे, y और कांस्टेंट लिखा जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, पॉजिटिव हैं दोनों, यहाँ से -9 और -4, एंड अगेन यहाँ -9 और -4 आ जाएगा, और यहाँ से लिखोगे तो 8 और 3 आ जाएंगे, ओके। एंड उसके बाद में आपको पता है यहाँ आ जाएगा 8 और 3 और 5 और 2, ये चीज़ें आपको पता है अच्छी तरह से कि x लिखेंगे तो x को कवर करके वो दोनों लिख देते हैं, y लिखेंगे तो ये कवर करके ये और ये लिख देते हैं, फिर और ये आ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो x अपॉन में कितना हो जाएगा -20, ये माइनस फॉर्मूले का, एंड इसकी मल्टीप्लाई -18 इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन -27 माइनस फॉर्मूले का -32, एंड इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1/16 -15, ओके। अब ध्यान देना, नॉर्मल सी बात है, क्या आ जाएगा -20 प्लस का 18, एंड इक्वल में क्या आएगा मेरे पास y अपॉन -27 प्लस का 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आएगा 1। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x अपॉन कितना हो जाएगा -2, एंड y अपॉन कितना हो जाएगा प्लस का 5, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1। आई बात समझ में, क्योंकि माइनस के 20 ज़्यादा हैं, 18 प्लस के हैं, 2 ज़्यादा हैं माइनस के, यहाँ प्लस के 5 ज़्यादा हैं, और ये 1/1 है। आपने ये सेकंड पार्ट तो नोट कर ही लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसमें आपको वही सिचुएशन पता है, क्या करना है आपको, फर्स्ट 3 कंडीशन बन जाती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड का जब यूज करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन -2 इक्वल कितना आएगा भाई 1/1, तो आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। एंड सिमिलरली अगर अपने यूज करेंगे कौन सी, सेकंड एंड
थर्ड। अब सेकंड और थर्ड जब यूज करेंगे तो क्या बनेगा, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू क्या आएगा 5। ये आपके x और y के आंसर आ जाते हैं। इनको अगर आप चेक करना चाहो तो किसी भी इक्वेशन में फिलअप कर सकते हो। यहाँ करोगे तो -6 हो जाएंगे, यहाँ करोगे तो 10 हो जाएंगे, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। एंड इसके बाद में जो सेकंड मेथड था, इसी के अंदर उसने बोला है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता है, आपको बताया था हिंदी में बोलें तो सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलते हैं। ये भी लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड करके दूसरी में पुट करना। मतलब उसने बोला था कि दोनों मेथड से इन्हीं इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया, सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा आपको पता है, मैंने यूज किया बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूं तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 8x प्लस 5y एंड माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। इससे मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो मैंने लिखा 8x इक्वल्स टू, ये उधर जाएंगे तो 9 पॉजिटिव हो जाएगा, 5y नेगेटिव हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है, इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। एंड ये जो वैल्यू है इसको मैं पुटअप कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही था अपना। तो बाय इक्वेशन सेकंड या पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में जैसे ही फिलअप करता हूं, सेकंड मेरे पास कौन सी है, आपने देखा 3, कौन सी है 3x। x के प्लेस पे कितना पुट करना है मेरे को, 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8 प्लस का कितना आ जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, दोनों स्टेप एक साथ कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 और 8 नीचे है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एज रहेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27 माइनस 15y एंड 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, 8 की मल्टीप्लाई 16y एंड यहाँ 1 का डिवाइड 8, 8 की मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कितना बचेगा, 27 प्लस के हैं माइनस के 32 हैं, तो और ये 15 में से 1y कम हो जाएगा तो 1y बचेगा, 16 माइनस 15 1y और यहाँ बचेगा माइनस का 5 एंड डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 0। एंड अब क्या आएगा, y माइनस 5 इक्वल्स टू 8 इंटू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी भाई, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई के आंसर 0 आएगा। एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 5। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू 5 आई है मेरे पास। एंड इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड में फिलअप कर देंगे। तो बाय इक्वेशन, इसको इरेज कर देता हूं इधर से, ये नोट कर लिया हुआ आपने अभी तक। तो अब मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन थर्ड। क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। अगर यहां मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो x की आ जाएगी मेरे पास। तो x इक्वल्स टू कितना है, 9 माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 25 डिवाइड बाई 8। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 16 डिवाइड बाई 8, कैंसल। सो x इक्वल्स टू -2। तो सॉरी, अब x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हो कि दोनों मेथड से जब अपनों ने किया तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने आपको बता दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको बता दिया। तो दोनों मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपका आज सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके स्टेटमेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।